गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल डीके ट्यूटर पे। गाइस, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं अभिनव मनुष्य का Q&A। और गाइस, अगर आपने अभिनव मनुष्य का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सो गाइस, आज हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जो जनरली KCB एग्जाम्स में 1 और 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर जी के पाठ के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कविता के माध्यम से छात्रों को स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि के महत्व को समझने पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति के सभी तत्वों पर किसने विजय पाई है? उत्तर, प्रकृति के सभी तत्वों पर मनुष्य ने विजय पाई है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य ने किस पर विजय पाई है? उत्तर, मनुष्य ने प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय पाई है। क्वेश्चन नंबर 5, नर के करों में क्या बंधे हुए हैं? उत्तर, नर के करों में वारी, विद्युत और ताप बंधे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वारी, विद्युत, भाप किसके करों में बंधे हुए हैं? उत्तर, वारी, विद्युत, भाप मनुष्य के करों में बंधे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है? उत्तर, मानव या मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। क्वेश्चन नंबर 8, नर किसको एक समान लांग सकता है? उत्तर, नर सरित, गिरि और सिंधु को एक समान लांग सकता है, यानी कि मनुष्य जो है अपनी शक्ति से नदियों को, तालाबों को, पहाड़ों को और महासागरों को भी लांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, यान आसमान में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु किसके करों को देखकर कांपते हैं? उत्तर, परमाणु मनुष्य यानी मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं, यानी कि जो एक्सप्लोजिव है वह ह्यूमन बींग्स यानी इंसान के हाथों को देखकर इसलिए कांपते हैं क्योंकि मनुष्य ने अपनी तकनीक की सहायता से ऐसे ऐसे विनाशकारी चीजों का आविष्कार किया जो एक ही समय में पूरे सृष्टि का, पूरे पृथ्वी का या किसी भी शहर का पूरा विध्वंस कर सकते हैं, उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सृष्टि का श्रृंगार कौन करता है, यानी कौन जो हमारे अर्थ को, हमारे पृथ्वी को एक सुंदरता प्रदान कर सकता है? उत्तर, मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार करता है, यानी मनुष्य जो है एक तरीके से पृथ्वी को विनाश भी कर सकता है और दूसरी तरफ पृथ्वी का श्रृंगार भी कर सकता है, यानी उसको सुंदरता प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आकार कवि ने किसे कहा है? उत्तर, ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आकार कवि ने मनुष्य यानी मनुष्य को कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, व्योम से पाताल तक सब कुछ किसे गे यानी जानकारी, यानी कवि कहते हैं कि आकाश से, आसमान से लेकर के जमीन के भीतर तक की जानकारी किसे है? उत्तर, व्योम से पाताल तक सब कुछ मनुष्य को गे है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य का असली श्रेय या योगदान क्या है? उत्तर, मनुष्य का असली श्रेय असीमित लोगों के साथ प्यार करना है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है? तो अभिनव मनुष्य कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। तो गाइस, ये थे कुछ 1 और 2 मार्क वाले Q&A। अब हम मूव करते हैं 2 और 3 मार्क वाले Q&A की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। कहने का मतलब है कि मनुष्य ने प्रकृति के सभी चीजों पर विजय पाई है, इसका हमें मीनिंग बताना है, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं मनुष्य को व्योम से पाताल तक सबका ज्ञान है, यानी मनुष्य को आसमान से लेकर के जमीन के अंदर पाए जाने वाली चीजों सभी के बारे में पता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि की सहायता से प्रकृति के सभी तत्वों पर विजय पाई है तथा मानव ने प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जैसे जल, पवन और विद्युत पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया, अर्थात मनुष्य ने अपनी बुद्धि की सहायता से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी चीजों को अपने अधिकार में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय है आपसी दूरियों को मिटाना, एक मानव का दूसरे मानव के साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ना, दूरियों को मिटाकर प्रेम के माध्यम से नजदीकियां बनाने वाला ही सच्चा ज्ञानी और विद्वान है। यानी कहने का मतलब है कि दिनकर जी के अनुसार एक सच्चा मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य वही कहलाता है जो आपस की दूरियों को मिटा दे, आपस के मसलों को, झगड़े को मिटा दे
भेदभाव को मिटा दे और आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहें। वही एक सच्चा और एक अच्छा मनुष्य कहलाता है। ये थे कुछ अभिनव मनुष्य के Q&A। गाइस, अब मैं आपसे मिलूंगा न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।